चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। अखंडं सच्चिदानंदं अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानम् अखिलाधारम् आश्रयेऽभीष्टसिद्धये अर्थतोऽप्यद्वयानन्दानतीतद्वैतभानतः गुरुनाराध्य वेदान्तसारं वक्षे यथामति शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभास्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। आज पुनः पूर्व की भांति उपस्थित हुए हैं इस उत्कर्ष नामक शास्त्राध्ययनोपक्रम में, जो कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय के भारतीय दर्शन विभाग द्वारा संचालित है। इस कार्यक्रम में अध्ययन अध्यापन के क्रम में आप सभी जिज्ञासुओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हम लोग प्रायः इसी समय सायं 4 बजे उपस्थित होते हैं वेदांत सार के अध्ययन क्रम में। यह जो हमारा अध्ययन क्रम है एक पड़ाव पर आकर रुका हुआ है, उस पड़ाव से परिचित होते हुए आगे का पाठ प्रारंभ करते हैं। जैसा कि कल हम लोगों ने विचार किया था साधन चतुष्टय पर, कुछ अंश अवशिष्ट रह गए थे, उन सब की चर्चा करनी है। जैसा कि मैं मोटी तौर पे बता दूं कि जो अधिकारी का लक्षण है, अधिकारी तु विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन इत्यादि करके, उसमें लास्ट में एक शब्द आचार्य ने रखा, साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता। प्रमाता ही अधिकारी है, साधन चतुष्टय संपन्न। उसमें काम में निषिद्ध वर्जन यह शब्द भी आया, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना इसका भी उल्लेख हुआ। सबका निरूपण यथामति आचार्य ने किया। काम्य कर्म क्या है, काम्यादीनि स्वर्गादि इष्ट साधनानि ज्योतिष्टोमादीनि इत्यादि, निषिद्धानि नरकादि अनिष्ट साधनानि ब्राह्मण हननादीनि इत्यादि, नित्यान्यकरणे प्रत्यवाय साधनानि संध्यावंदनादीनि नैमित्तिकानि पुत्र जन्मादि अनुबंधीनि जातिष्ट्यादीनि उपासनानि सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपाणि शांडिल्य विद्यादीनि। ठीक है, प्रायश्चित में कहा आचार्य ने चंद्रायणादीनि। ठीक है, तो इत्यादि यह काम में कर्म क्या है, निषिद्ध कर्म क्या है, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना, सबसे हम लोग परिचित हुए सामान्य रूप से इनके शब्दावली, आचार्य सदानंद के शब्दावली। अब उसी में एक शब्द और था, साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता। साधन चतुष्टय संपन्न जो है वही प्रमाता है, वही अधिकारी है, वही प्रमा को करने वाला है। तो साधन चतुष्टय क्या, नित्यानित्य वस्तु विवेक, यहाँ मूत्रार्थ फल भोग विराग समाधि षडक संपत्ति मुमुक्षु। इनमें हम लोगों ने प्रायः सारे अंशों पर विचार कर लिया। विगत पाठ में साधन चतुष्टय की चर्चा कर रहे थे, कल समय अभाव के कारण कुछ जल्दी में चर्चा हो गई, तो जो अंश अवशिष्ट है उसकी चर्चा करेंगे। तो साधन चतुष्टय में जो समाधि षटक संपत्ति है, श्रम दम उपरति तितिक्षा समाधान और श्रद्धा। श्रद्धा के विषय में आचार्य ने कहा, गुरुपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वास श्रद्धा। गुरुपदिष्ट जो वेदांत वाक्य है उस पर विश्वास करना ही श्रद्धा। आचार्य धर्मराजा ध्वरींद्र ने केवल कहा वेदांत वाक्येषु विश्वास श्रद्धा, यानी कुल जोड़ घटाकर यदि कहें तो विश्वास श्रद्धा, जिसको हम दूसरे शब्द में बोल सकते हैं आदर, आदर करना। ठीक है, किसी की श्रद्धा देश के प्रति होती है, किसी की समाज के प्रति होती है, किसी की देव के प्रति होती है, किसी के माता पिता के प्रति होती है। ये श्रद्धा के नाना रूप हो सकते हैं, लेकिन श्रद्धा का जो मौलिक अर्थ है आदर करना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है, हम यदि गीता के अनुसार बात करें तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में अर्जुन के लिए कि यह जो श्रद्धा है सबके अंतः अपने अपने अंतःकरणानुरूप होती है। सत्वनुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत।
है ना। 17वें अध्याय का तीसरा श्लोक है। हे अर्जुन, हे भारत, सर्वस्य प्राणिनः श्रद्धा सत्वनुरूपा, मतलब स्व स्व अंतःकरणानुरूपा, अपने अपने अंतःकरण के अनुरूप श्रद्धा होती है। इसीलिए किसी की दूसरे के प्रति श्रद्धा है, किसी की दूसरे के प्रति श्रद्धा है, ये अंतःकरणानुसार ये श्रद्धा है। और श्रद्धा की महिमा गाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यदि अश्रद्धा के यदि कोई हवन किया जाए, उसमें कोई श्रद्धा ना हो किसी की, या तप किया जाए या दान किया जाए, वह स्वीकृत नहीं होता है, मतलब व्यर्थ है, स्वीकृत नहीं होता है, यानी वो करना व्यर्थ है। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चयत, यह भी 17वें अध्याय का 28वां श्लोक है। यानी अश्रद्धा से हुतम दत्तम तपह इत्यादि सब क्या है, कृतम चयत, ये सारे व्यर्थ है। और अर्जुन उसी 17वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि अर्जुन वहां शिष्य के रूप में है, भगवान श्री कृष्ण उपदेष्टा गुरु के रूप में है। एक यूं कहें शैक्षिक मूल्य जो होता है उसका समेकित रूप आप श्रीमद् भगवद गीता में देख सकते हैं। शैक्षिक मूल्य का तात्पर्य क्या है, शैक्षिक मूल्य मतलब क्या। वहां गुरु के रूप में भगवान श्री कृष्ण है और शिष्य के रूप में अर्जुन है। अर्जुन कहते हैं कि ये बताइए भगवान वासुदेव, आप की किसी के अंदर श्रद्धा है, बहुत श्रद्धा है, और वो शास्त्र विधि को छोड़ दिया, यानी शास्त्रोक्त जो रीति है उसका उल्लंघन कर दिया और श्रद्धा से युक्त है, तो क्या उसका उसके द्वारा किया गया यज्ञ दान तप इत्यादि क्या स्वीकृत होंगे? क्योंकि आप कह रहे हो कि श्रद्धा श्रद्धा, तो श्रद्धा से युक्त है, चलो मैं मान लिया, तो क्या वो श्रद्धा से युक्त है लेकिन शास्त्र विधि का पालन नहीं कर रहा? विधि कुछ कह रही है, शास्त्र विधि, शास्त्र कुछ कह रहा है, लेकिन वो अपने मनमाना तरीके से कर रहा था, क्या उसके द्वारा किया गया यज्ञ इत्यादि स्वीकृत होगा क्या? यही अर्जुन कहते हैं, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तुका कृष्णा सत्वमाहो रजस्तमा। हे कृष्ण, ये बताइए उनकी निष्ठा कैसी है जो शास्त्र विधि को छोड़ करके अपने मनमाने तरीके से यज्ञ इत्यादि कर रहा है, उनकी निष्ठा कैसी है ये बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के इस प्रश्न का समाधान देते हुए श्रद्धा का उन्होंने निरूपण किया 3 प्रकार से। सात्विकी श्रद्धा होती है, राजसी श्रद्धा होती है और तामसी श्रद्धा होती है। 3 प्रकार की श्रद्धा, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा गीता में, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। ताम शृणु, ताम श्रद्धाम शृणु, हे भारता ताम श्रद्धाम शृणु। देहिनाम या स्वभावजा, देहिनाम प्राणिनाम या स्वभावजा, यानी स्व स्व अंतःकरणानुरूपा या ही श्रद्धा वर्तते, सा श्रद्धा त्रिविधा भवति। 3 प्रकार की है। कौन कौन? सात्विकी, राजसी और तामसी, ये 3 प्रकार की श्रद्धा है। ठीक है। और भगवान श्री कृष्ण ने, ये भी आपका 17वें अध्याय का दूसरा श्लोक है, और भगवान श्री कृष्ण ने इस श्रद्धा का निरूपण यज्ञत्रय और तपत्रय के माध्यम से भी किया। यानी 3 प्रकार का यज्ञ होता है, 3 प्रकार का तप होता है, इसका निरूपण करते हुए आचार्य भगवान श्री कृष्ण ने इस श्रद्धा को स्पष्ट किया। यज्ञत्रय में वही सात्विक यज्ञ, राजस यज्ञ और तामस यज्ञ। कौन सात्विक यज्ञ है, कौन राजस यज्ञ है, कौन तामस यज्ञ है? तो शब्दतः जो आप अर्थ समझते हो सात्विक का क्या और राजस का क्या अर्थ होता है, तामस का अर्थ क्या होता है, जो मौलिक अर्थ आप समझते हैं ठीक उसके अनुसार भी यज्ञ जो है वो सात्विक, राजस और तामस कहे जाएंगे। जैसे बिना किसी इच्छा से यदि कोई याग करे तो उस याग को हम बोलेंगे सात्विक याग, मतलब यूं कहें निष्काम भाव से। और जो दंभाचरण करते हुए याग करे, फलाकांक्षा के सकाम करे, ठीक है, तो उस याग को हम क्या बोलेंगे? राजस याग। और जो शास्त्र विधि का सहायता ही न ले, उसका सहयोग ही न ले, शास्त्र विधि उत्सृज्य कार्य करे, शास्त्र विधि का परित्याग करके
आनंद के बिना, मंत्र के बिना, दक्षिणा के बिना जो याग करे उसको हम बोलते हैं तामस याग। जैसा कि कहा गया, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा 17वें अध्याय में, अफलाकांक्षिभिर यज्ञो विधि दृष्टो ययुज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय सः सात्विकः अभिसंधाय तु फलं दंभार्थमपि चैव यत् इज्यते श्रेष्ठ भरत श्रेष्ठ इज्यते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धि राजसम। ये भी 17वां अध्याय का 12वां श्लोक है। इसके पहले वाला जो था वो 11वां था। आगे तामस यज्ञ का निरूपण करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, विधिहीन सृष्टानाम मंत्रहीनम दक्षिणाम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। 17वें अध्याय का 13वां श्लोक है। यानी ये इस प्रकार का जो याग होगा, श्रद्धा इत्यादि से युक्त जो याग होगा, किसी बिना इच्छा से निष्काम भाव से किया हुआ याग सात्विक याग, दंभाचरण करके फल की आकांक्षा से करेंगे जो याग वो राजस याग होगा, और तामस याग मंत्रहीन, आदरहीन, श्रद्धाहीन इत्यादि आनंद के बिना जो याग किया जाए वह याग तामस याग है। ठीक है। उसके बाद तपत्रय, तपत्रय का भी निरूपण करते हुए, हाँ पंक्ति संख्या यही है 17 अध्याय में आप देखेंगे तो 11वां, 12वां और 13वां यह श्लोक मिलेगा आपको। यज्ञत्रय का निरूपण किया गया वहां। ठीक है, आप देखेंगे प्राय मैं जुड़ा था। ठीक है। उसके बाद मैं कल जुड़ा था। हाँ, तपत्रय, तपत्रय म्यूट कर लीजिए। उसके बाद तपत्रय, तपत्रय का भी निरूपण 3 प्रकार का तप होता है, सात्विक, राजस और तामस। इसके माध्यम से भी आचार्य ने, भगवान श्री कृष्ण ने, आचार्य मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां गुरु के रूप में है, अर्जुन वहां शिष्य के रूप में है, तो भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया अर्जुन को कि 3 प्रकार का तप होता है, एक सात्विक तप, एक राजस तप और एक तामस तप। सात्विक तप क्या है, तो तदनुरूप, मतलब बिना किसी कामना के परम श्रद्धा से किया जाने वाला जो तप है वह सात्विक तप है। मतलब बिना किसी कामना से किया जाने वाला, परम श्रद्धा से किया जाने वाला, क्या, तो शारीरिक, वाचिक, मानसिक जो तप है, एतद रूप वाले तप होते हैं। कोई वाणी पर संयम कर रहा है वो तप ही है, कोई मन पे संयम कर रहा है, मन का निग्रह कर रहा है, वो भी तप ही है। ठीक है। तो सारे, कोई शरीर हठ योग में अपने आप को तपा रहा है। ठीक है। तो शारीरिक, बिना किसी कामना के कारण, बिना किसी वस्तु की कामना किए हुए परम श्रद्धा से शारीरिक, वाचिक और मानसिक तप करना, यह सात्विक तप है। ठीक है। उसके बाद कुछ लोग जो है कि सत्कार के लिए, सम्मान के लिए तप करते हैं, यानी कि हमको बहुत प्रसिद्धि मिले। इस समय बाबा रामदेव, चाहे अन्य भी जो, मतलब मान सम्मान में फंसे हुए हैं कि प्रसिद्धि हो, यश मिले, कीर्ति है मिले, तो उस भावना से, यानी फल की आकांक्षा से, फलाकांक्षा से, वो उनके द्वारा जो किया गया तप है वह तप राजस तप है। ठीक है। सत्कार के लिए, पूजा के लिए इत्यादि, किसी स्वार्थवश, है ना, पाखंडवश भी कह सकते हैं, किया गया जो तप है वह राजस तप है। और तामस तप कौन है, हठ पूर्वक, मूढ़ता पूर्वक जो किया गया है, शारीरिक आदि को कष्ट देना, शरीर को, वाणी को, मन को इत्यादि को कष्ट दे करके तप करना, हठ पूर्वक, हठ योग, यह तामस तप है। इसलिए हठ योग को तामस तप की श्रेणी में रखा गया। ठीक है। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण ने कहा 17वें अध्याय में, श्रद्धया परया तप्तम तपस्त्रिविधम नरैः अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकम परिचक्षते। आगे, सत्कारमान पूजार्थम तपोदंभेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसम चलमध्रुवम। यह 17वें अध्याय का 16वां, 17वां और 18वां आप मंत्र देख सकते हैं। 18वां मंत्र है, मूढ़ाग्रहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थम, परस्योत्साधनार्थम वा तत्तामसम उदाहृतम। तो यह 17वें अध्याय का आप 16वां, 17वां और 18वां श्लोक देख सकते हैं, उसमें तपत्रय का निरूपण है। तो यानी सब में श्रद्धा, सात्विक
तप कौन है, सात्विक यज्ञ कौन है इत्यादि जब भी बात आती है तब उसमें परम श्रद्धा की चर्चा होती है कि परम श्रद्धा से किया गया जो यज्ञ वही सात्विक है, परम श्रद्धा से किया गया जो तप वही सात्विक तरफ तप है। तो और भी चर्चा मिलती है श्रद्धा के विषय में कि श्रद्धा जो है यदि किसी के व्यक्ति के मन में है, किसी के प्रति, आप किसी संस्था के प्रति, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति या व्यक्ति विशेष के प्रति या गुरु के प्रति, जो भी आपकी नाना रूप वाली श्रद्धा हो सकती है, तो ये श्रद्धा का बेनिफिट क्या है, क्या फायदा है, क्यों रखने से क्या फायदा, श्रद्धा मन में हो जाए इससे क्या फायदा। आचार्य ने कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यदि ज्ञान की इच्छा कर रहे हो तो श्रद्धावान बनना होगा, श्रद्धावान बनोगे तभी ज्ञान की प्राप्ति होगी। जैसा कि कहा गया श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः, वेदांत सार का ही पाठ हो रहा है तो उसमें श्रद्धा की चर्चा चल रही थी, इसलिए श्रद्धा के विषय में कहाँ कहाँ आचार्यों ने विचार किया है, तो एक संभवतः उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हिमांशु जी आपका कमेंट ऐसा ही कुछ है कि वेदांत सार का पाठ नहीं चल रहा है क्या, आ रहे हैं हम लोग विषय पे एकदम साक्षात है, ठीक है। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति अचिरेणाधिगच्छति। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति, परम एकदम परम शांति क्या है, मोक्ष, अचिरेणाधिगच्छति, तुरंत शीघ्र ही उसकी प्राप्ति हो जाती है। जो संयतेन्द्रिय है, जितेंद्रिय है, जो साधन पारायण है, ऐसा जो श्रद्धावान व्यक्ति वह लभते ज्ञानम, ज्ञान को प्राप्त करता है। और जहां ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति, तुरंत उसको परम शांति की प्राप्ति होगी, यानी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो यह बहुत श्रद्धा के विषय में एतद अतिरिक्त भी बहुत चर्चा मिल सकती है श्रद्धा के विषय में। तो शम दम उपरति तितिक्षा समाधान और श्रद्धा, यह समाज षटक संपत्ति है। तो इस प्रकार नित्यानित्य वस्तु विवेक के ऊपर विचार हुआ। यहाँ मूत्रार्थ फलभोग विराग के विषय में हम लोगों ने विचार किया, समाज षटक संपत्ति के विषय में विचार किया। अब मुमुक्षुत्व, मुमुक्षुत्व मतलब मुमुक्षुत्व मोक्षेच्छा, मोक्षेच्छा यानी मोक्ष विषयनी इच्छा, मोक्ष विषयनी इच्छा। मोक्ष क्या है, परम, जिसको हम निःश्रेयस बोलते हैं, जो परम पुरुषार्थ है। यह खलु धर्मार्थ काम मोक्षाख्येषु चतुर्विध पुरुषार्थेषु मोक्ष एव परम पुरुषार्थ न स पुनरावर्तते। परम पुरुषार्थ है जिसको हम प्रयोजन के भी नाम से जानते हैं, जिसको हम मोक्ष के भी नाम से जानते हैं, जिसको हम अशरीर के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम प्रयोजन के भी नाम से जानते हैं। अनर्थ की निवृत्ति और निरतिशय ब्रह्मानंद की अवाप्ति, यही मोक्ष है। मुमुक्षुत्व मोक्षेच्छा, मुमुक्षुत्व नहीं लोग व्यवहार करते, मुमुक्षु बनो। बनारस में आप देखेंगे तो मुमुक्षु भवन है, ठीक है, मोक्ष की कामना करने वाले लोग वहां जाकर निवास करते हैं, तो मुमुक्षु भवन। और एक है मुक्ति भवन, मुक्ति लाभ, आप देखेंगे नई सड़क में बनारस में। तो एक जगह मुमुक्षु है, मोक्ष मतलब यानी यूं कहे दोनों विदेह कैवल्य के पूर्व की कोटि है। मुमुक्षु होना भी क्या पूर्व की कोटि है, और मुक्ति पाने के लिए भी कहीं वास करना ये भी पूर्व कोटि है। एक जगह मुक्ति लाभ है, एक जगह मुमुक्षु भवन है। बात ऐसी परंपरा है कि काश्याम मरणान मुक्ति, काशी में मृत्यु हो जाने से मुक्ति होती है, भगवान तारक मंत्र देते हैं, ऐसी परंपरा है। ऐसा काशी खंड में इसका उल्लेख है, हमारा शास्त्र इसका अनुमोदन करता है, शास्त्र बताता है। तो एक जगह मुमुक्षु भवन है, एक जगह मुक्ति भवन है। तो उसी मुमुक्षु की बात हो रही है। मुमुक्षुत्व नाम मोक्षेच्छा, मोक्ष विषयनी इच्छा, ठीक है। तो आगे श्रुति भी कहती है कि जो इस प्रकार का है, साधन चतुष्टय संपन्न है, नित्यानित्य वस्तु विवेक, यहाँ उत्तरार्थ फल भोग विराग, समाज षटक संपत्ति और मुमुक्षुत्व, इनसे जो संपन्न है वही अधिकारी है। शांतोदांत इत्यादि श्रुते है, जो सम संपन्न है, दम संपन्न है इत्यादि से संपन्न है, वही क्या अधिकारी है, वही प्रमाता है। एवं भूतः प्रमाता अधिकारी शांतोदांत इत्यादि श्रुते है,
उक्तम च, जैसा कि कहा गया, प्रशांत चित्ताय जितेन्द्रियाय प्रहीण दोषाय यथोक्तकारिणे गुणान्वितायानुगताय सर्वदा प्रदेयमेतत् सततं मुमुक्षुवे। ठीक है, जो प्रशांत चित्त हो, यानी जिसका चित्त अत्यंत शांत हो, उसमें कर्माशय का उथल पुथल ना हो, यूं कहे, वासनाओं से वह प्रभावित न हो, आक्रांत न हो, वासनाएं अपना कमाल न दिखा रही हो, जहां जाकर के विलय हो गई हो, सब शिथिल, ऐसी अवस्था वाले व्यक्ति को हम बोलेंगे प्रशांत चित्त है। इसका चित्त कैसा है? क्योंकि चित्त चंचल होता है, मन चंचल, चंचलम ही मन कृष्ण गीता में। तो जो एकदम उथल पुथल से, उच्चावच निम्नोन्नत ऊर्ध्वाधत, इससे रहित हो, तो प्रशांत चित्त। किसका विशेषण? मुमुक्षु है। प्रशांत चित्ताय जितेंद्रियाय, और जो जितेंद्रिय है उसके लिए, प्रहीण दोषाय, जो दोषों से रहित है उसके लिए, यथोक्त कारिणे, यथोक्त कारिणे मतलब जो यथोक्त शास्त्रोक्त जो कार्य हैं उनको करने वाला है, या ना, यानी यथाविधि आचरण करने वाला, शास्त्रानुमोदित जो आचरण है उसको ही करने वाला। ब्रह्मचारी का जो कर्तव्य है वही ब्रह्मचारी अपना करे, उदिते जो होती, अनुदिते जो होती, ठीक है। तदतिरिक्त जो उसके लिए निषिद्ध है उसको न करे, ये यथोक्त कार्य नहीं, मतलब यथा उक्तम तदनुसारम कार्यम सह कुरिया, ठीक है, उसके अनुसार वह कार्य करे, ठीक है। और गुणान्विताय, जो गुणों से युक्त हो। कौन सा गुण? चतुर्विंशति गुण नहीं, या सत्वरजस्तम नहीं, या अधीन गुण व्याकरण का नहीं, यहाँ गुण का तात्पर्य है तपस्या, ब्रह्मचर्य इत्यादि, तप, उपरति, ये सारे ये गुणों से जो युक्त हो वह, उसके लिए ऐसे मुमुक्षु जो अनुगता है, जो अनुगत हो, यानी गुरु का अनुगामी, गुरु का अनुगामी हो, यानी गुरु ने जो बात बतलाया उसको यथाविधि मानने वाला हो, आदेश समझ के माने, उसमें अपनी मति न लगाए, इसी को बोलते हैं अनुगत होना। अनुगत, जैसे कुछ लोगों की परम श्रद्धा होती है कि गुरु जी ने जो कहा सही कहा, एकदम कुछ ननु नच नहीं करना है, यत्तु किंतु परंतु किंच कुछ नहीं करना है, यथा आदेश तथा अहम करिष्यामि, ठीक है। तो इस प्रकार की भावना रखना ही अनुगत होना है। अब अपनी बुद्धि लगाने लगे कि नहीं इसको ऐसा करेंगे तो यहाँ ये होगा, यहाँ ये फॉल्ट होगा, यहाँ ये, तो वो अनुगत कैसा? वो तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। तो जो अनुगत हो, ऐसे मुमुक्षवे, ऐसे मुमुक्षु के लिए सर्वदा सर्वस्मिन काले एतत् सततम प्रदेयम, एतत् ब्रह्म ज्ञानम प्रदेयम, इस ब्रह्म ज्ञान को देना चाहिए, ठीक है। यानी जो प्रशांत चित्त वाला हो, जो जितेंद्रिय हो, जो दोषों से रहित हो, जो शास्त्रोक्त कार्यों को करने वाला हो, शास्त्र विधि का उल्लंघन न करते हुए कार्यों को करे, शास्त्र में तत्त आश्रमों के लिए जो जो कर्म बतलाए गए हैं उनको जो करने वाला हो, जो तपस्या इत्यादि, उपरति इत्यादि से युक्त हो, गुणों से युक्त हो, जो गुरु का अनुगामी है, ऐसा जो मुमुक्षु, उस मुमुक्षु के लिए यह ब्रह्म ज्ञान देना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार हम लोगों ने अधिकारी में आए हुए जो पद थे उस पर हम लोगों ने विचार किया, ठीक है। अब विषय पर विचार करते हैं। विषय क्या है वेदांत का? तो कह रहे हैं विषयो जीव ब्रह्मैक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम, ठीक है। वेदांत का विषय क्या है? तो जीव ब्रह्मैक्य शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम, जीव ब्रह्म की एकता। यह जीव ब्रह्म की एकता ही क्या है? शुद्ध चैतन्य, वही प्रमेय है। शुद्ध चैतन्यम एव प्रमेय, शुद्ध चैतन्यम यत् साक्षात् अपरोक्षात् ब्रह्म, शुद्ध चैतन्यम, शुद्ध चैतन्यम, चैतन्यमेव प्रमेयम, शुद्ध चैतन्यमेव प्रमेयम, ऐसा आचार्य धर्मराजा ध्वरींद्र कहते हैं प्रत्यक्ष परिच्छेद में। तो वेदांत का विषय क्या है? जीव ब्रह्मैक्यम, बस केवल इतना, जीव ब्रह्मैक्यम, जीव ब्रह्म की एकता ही वेदांत का विषय। यानी नहीं कहते कि आप जो भाषण दे रहे हो, आप जो पढ़ा रहे हो, क्या विषय है, किस पे बोल रहे हो? कहेंगे कि हाँ इस पे वेदांत सार पे हम व्याख्यान चल रहा है,
वेदांत सार पे अध्ययन कर रहे हैं, या अन्यत्र कोई भाषण नेता होता जी भी लोग देते हैं, तो कभी महामारी पे नेता जी लोग देते हैं, कभी आरक्षण पे देते हैं, कभी सड़क पानी बिजली इत्यादि पर भाषण देते हैं। तो उनका एक एक कोई ना कोई सब्जेक्ट होता है, विषय होता है, विषय वस्तु, उस पर अपना बुद्धि विकास करते रहते हैं। तो ठीक है, तो वेदांत का विषय क्या है? तो जीव ब्रह्म की एकता, कैसे एकता बतलाई है? ठीक है, जीव ब्रह्मैक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेय, और यह जीव ब्रह्म की एकता ही शुद्ध चैतन्य है, और यह शुद्ध चैतन्य ही क्या प्रमेय है। जीव ब्रह्म की एकता जो शुद्ध चैतन्य प्रमेय रूप है, यही वेदांत का विषय है। तत्रैव वेदांतानां तात्पर्यात्, क्योंकि तत्रैव शुद्ध चैतन्य जीव ब्रह्मैक्य एवं वेदांतानां तात्पर्यात्, क्योंकि वेदांतों का उसी में तात्पर्य है, उसी के निरूपण में। और संबंध क्या है? तकार वेदांत का संबंध तकार तदैक्य प्रमेयस्य तत्प्रतिपादकोपनिषद प्रमाणस्य च बोध्य बोधक भाव लक्षणः, यही बोध्य बोधक भाव लक्षण ही संबंध है। प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव भी कह सकते हैं। तदैक्य प्रमेयस्य, तदैक्य प्रमेयस्य ने जीव ब्रह्मैक्य प्रमेयस्य तत्प्रतिपादकोपनिषद प्रमाणस्य च, तदै जीव ब्रह्मैक्य प्रमेय का तत्प्रतिपादकोपनिषद प्रमाण, उसका प्रतिपादक कौन है? जीव ब्रह्म एक है, जीवो ब्रह्मैव ना पर बताने वाला कौन है? वेदांत है। तो जीव ब्रह्मैक्य प्रमेयस्य तत्प्रतिपादकोपनिषद प्रमाणस्य च यह बोध्य बोधक भाव संबंधः, यह बोध्य बोधक भाव लक्षणः स एव संबंधः। ठीक है, ठीक है। तदैक्य प्रमेयस्य तत्प्रतिपादकोपनिषद प्रमाणस्य च बोध्य बोधक भाव लक्षणः, संबंध पुंलिंग है इसलिए बोध लक्षण शब्द नपुंसक लिंग ही होता है, लेकिन या विशेष्य सुदृश्यन्ते लिंग संख्या विभक्तयः प्रायस्ताएव कर्तव्या समानार्थे विशेषण, इसलिए संबंध। ठीक है, ठीक है। इस पंक्ति को फिर से, संबंधस्तु वेदांत का संबंध क्या है? चार साधन चतुष्टय में है, एक अधिकारी, दूसरा विषय, तीसरा संबंध, चौथा प्रयोजन। तो हम लोगों ने अधिकारी के विषय में जाना, उसके बाद विषय के रूप में जाना, उसके बाद अब संबंध के विषय में जान रहे हैं, मतलब विचार कर रहे हैं। तो कह रहे संबंधस्तु तदैक्य प्रमेयस्य तत्प्रतिपादकोपनिषद प्रमाणस्य च, यानी ये और ये, ठीक है, च की भूमिका, बोध्य बोधक भाव लक्षण, यानी जीव वेदांतनये जीवात्मनोः ऐक्यं भवति इति तत्र नास्ति भेदः कश्चनपि इति अस्माभिः सर्वैरपि वेदान्तिभिः अंगीक्रियते यदि गृह्यते। तस्य प्रतिपादनं कथं भवति? उपनिषद्भिः तस्य प्रतिपादनं क्रियते। तो उपनिषदां यः अस्ति विषयः सः विषयः अनयोः द्वयोः ऐक्यमिति। सम्बन्धः कः? अनयोः द्वयोः जीव ब्राह्मणोः ऐक्यं यद् वर्तते तस्य ऐक्यस्य तेन तया ही उपनिषदा कस्तावत् सम्बन्धः, तदेव यः सम्बन्धः वर्तते स एव सम्बन्धः यद् बोध्य बोधक भाव रूपं यद् लक्षणं वर्तते तदेव लक्षणं सम्बन्धः इति नाम्ना अस्माभिः ज्ञायते, स्वीक्रियते। अनयोः यथा प्रतिपाद्य प्रतिपादक भावः इति वक्तुं शक्यते। मतलब इन दोनों का, जैसे वेदांत हुआ तो वेदांत क्या करेगा? बताएगा कि ब्रह्म एतद रूप है, या जीव ब्रह्म का ऐक्य बतलाएगा। तो इन दोनों में, जीव ब्रह्म के ऐक्य में और एक कोटि और वेदांत, वो हुआ बोध्य और यह हुआ बोधक। कौन? वेदांत, जिसको हम बोलते हैं प्रतिपादक। मतलब प्रतिपादक मतलब प्रतिपादन करने वाला। अब प्रतिपाद्य मतलब जिसका प्रतिपादन हो रहा है। एक होता बोधक मतलब बोध कराने वाला, एक होता बोध्य जिसका ज्ञान हो रहा है। तो यह बोध्य कौन हुआ? वह ब्रह्म या जीव ब्रह्म का ऐक्य। अब बोधक कौन हो? उपनिषद। इन दोनों के बीच में जो संबंध है किन रूप है? तो बोध्य बोधक भाव रूप है, प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव रूप है। उसको कह रहे हैं संबंधस्तु तदैक्य प्रमेयस्य, यानी जीव ब्रह्म ऐक्य रूप जो प्रमेय है, क्योंकि ऊपर आचार्य ने कहा जीव ब्रह्म ऐक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम, तो तदैक्य प्रमेयस्य तत्प्रतिपाद, उस ऐक्य का प्रतिपादक कौन है? उपनिषद। तत्प्रतिपादकोपनिषद प्रमाणस्य च बोध्य बोधक भाव लक्षणः, बोध्य बोधक भाव स्वरूपम यद् वर्तते,
लक्षणम ज्ञापकम स्वरूपम, लक्षण का स्वरूप है बोध्य बोधक भाव स्वरूपम यद वर्तते तदेव स्वरूपम संबंधा इति नामना अस्माभिः जरि गृह्यते। ठीक है, हम लोग स्वीकार करते हैं। प्रयोजन क्या है? अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन। प्रयोजन क्या है? कह रहे हैं तदै प्रयोजनम तो तदैक प्रमेयगत अज्ञान निवृत्ति है स्वस्वरूपानंदावाप्तिश्च। ठीक है, तरति शोकम आत्मविद इत्यादि श्रुते है ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति इत्यादि श्रुतेश्च। ठीक है, यही वेदांत का प्रयोजन है। ठीक है, फल है जिसको हम बोलेंगे। आप वेदांत परिभाषा देखेंगे तो प्रयोजन एक परिच्छेद भी है अलग से, यानी तदैक्य प्रमेयस्य, यानी वही जीव ब्रह्मैक्य प्रमेयस्य तद्गत जो अज्ञान, अज्ञान तो सर्वत्र रहेगा ही, क्योंकि उसी अज्ञान से ही पूरी सृष्टि हो रही है। यह सृष्टि, यह प्रपंच ही घोरांधकार है, अज्ञानमय है, मायामय है। ठीक है, जहां जहां ब्रह्म है वहां वहां अज्ञान है समझ के बैठी है। ठीक है, एक सामान्य रूप से मायामय जगत है, ब्रह्ममय भी जगत है, क्योंकि सर्वम खल्विदम ब्रह्म श्रुति भी कह रही है, तो सर्वत्र व्याप्त है। ये नहीं कि यहाँ माया है तो यहाँ ब्रह्म नहीं है। हम तुलसीदास भी कहते हैं हम में तुम में खड़े खम्भ में घट घट व्यापे राम। जब हिरण्यकश्यपु को शिक्षा दे प्रहलाद जी बता रहे थे अपने बाप को सर्वत्र है राम, तो हिरण्यकश्यपु ने कहा कहाँ है राम बताओ। गदा उठा करके किसी स्तंभ विशेष को मारा, टूटा, उसमें नृसिंहावतार हुआ, भगवान ने मारा इत्यादि। तो वहीं तुलसीदास जी कहते हैं हम में तुम में, उसी भाव को मन में रखे, हम में तुम में खड़े खम्भ में घट घट व्यापे राम, जिसको वेदांत कहता है सर्वम खलुइदम ब्रह्म, सर्वम इदम सर्वम खलु इदम जो यत्किमपि अस्माभिः दरिदृश्यते तत्सर्वं ब्रह्म नाम सर्वत्र ब्रह्मणः अस्ति सत्ता एवं शब्दांतरेण इदमपि वक्तुं शक्यते ब्रह्मणः सर्वत्र अस्ति प्रथा, सर्वत्र अस्ति प्रसिद्धि, नाम सर्वत्र ब्रह्म अनुस्यूतम वर्तते इति वक्तुं शक्यते। ठीक है, तो वेदांत का प्रयोजन क्या है? तो कह रहे तदैक्य प्रमेयगत अज्ञान निवृत्ति, जीव ब्रह्मैक्य प्रमेयगत अज्ञान की निवृत्ति और स्वस्वरूपानंदावाप्ति, अपने स्वरूपानंद की अवाप्ति, ज्ञान ही यह वेदांत का प्रयोजन है, फल है। जैसे श्रुति दे रहे हैं, दो श्रुति, एक अज्ञान की निवृत्ति, तत्पर क्या? तरति शोकम आत्मविद, आत्मविद शोकम तरति, ब्रह्म ज्ञानी शोक को पार कर जाता है, अज्ञान की निवृत्ति परक यह श्रुति है। दूसरा स्वस्वरूपानंदावाप्ति, तत्परक श्रुति है ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति इत्यादि श्रुतेश्च, ब्रह्म को जानने वाला, कहीं ब्रह्मैव भवति कहीं है ब्रह्म एव भवति। ठीक है, ब्रह्म इव भवति, सॉरी इव भवति, ऐसा भी पाठ है। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म के समान ही होता है, यह स्वस्वरूपानंदावाप्ति। एक श्रुति किसमें है प्रमाण? क्योंकि प्रयोजन का मतलब प्रयोजनम तु तदैक्य प्रमेयगत अज्ञान निवृत्ति तत् और स्वस्वरूपानंदावाप्ति। श्रुति एक पहली है तरति शोकम आत्मविद, आत्मविद शोकम तरति, शोक मतलब बंध जा, उसको पार कर देता है, त्रिप्लवन तरण यो धातु। ठीक है, तो ब्रह्म को पार कर जाता है, तो इससे अज्ञान की निवृत्ति इस श्रुति वाक्य के द्वारा बतलाई। और दूसरा श्रुति वाक्य ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, कहीं नहीं ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म के समान ही होता है, इससे स्वस्वरूपानंद वाप्ति भी बतलाई। ठीक है, तो ये वेदांत का प्रयोजन है। अब एक समय भी हो गया है, अब तरत शोकम आत्मविद पर हम लोग कल विचार करेंगे। ठीक है, क्योंकि शोक, जैसे आपको घटक ज्ञान हुआ, पुस्तक का ज्ञान हुआ, तो पुस्तक का ज्ञान हो जाने से पुस्तक थोड़े नष्ट हो जाएगा, घटक ज्ञान होने से घट थोड़े फूट जाएगा, टूट जाएगा, ध्वंस थोड़े होगा। तो ब्रह्म आत्मज्ञानी, आपको ब्रह्म ज्ञान हुआ, ब्रह्म का सत्ता निश्चय रूप अपरोक्ष ज्ञान हुआ, उससे बंध थोड़े चला जाएगा। हाँ, तो स्वार्थानुपत्ति की चर्चा चलती है, श्रूयमाण वाक्यस्य स्वार्थानुपत्ति मुखेन अर्थांतर कल्पनम तरत शोकम आत्मविद इत्यत्र श्रुतस्य शोक शब्दवाच्य बंधजातस्य ज्ञान निवर्त्यत्वस्य अन्यथानुपपत्त्या बंधस्य मिथ्यात्वं कल्प्यते। ठीक है, कल चर्चा करेंगे, आज की चर्चा यहीं समाप्त। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, मैं स्टॉप करता हूँ।